उसने गद्दारी की है। उसने का जो बयान है वो एक जो वतन के गद्दार होते हैं वो लोग ये बयान दिया करते हैं। इस बयान के बारे में कहेगा तोड़ मोड़ के दिया गया है, का है कुछ और कह कुछ दिया गया है। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे गरीब तबके के लिए, इसके अलावा हमारी फ़ौज के लिए, उनकी आवाज़ पर ये ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी को एक कमीना उठानी चाहिए और इस बात की तय तक जाने चाहिए वाकई उसने की है कि नहीं की। ठीक है, अगर की है तो लाजमी इसकी सज़ा मिलती है, और चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, जो कानूनी सज़ा मिलती है वही लाजमी मिलती है। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम लोगों से जो बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो नवाज़ शरीफ का मुतनाज़ बयान है जिसमें उन्होंने मुंबई अटैक के हवाले से कुछ बात की है। उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया कि नवाज़ शरीफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन नवाज़ शरीफ अपने बयान पर कायम है। उन्होंने किसी भी किस्म की तरदीद नहीं की। तो आवाम से जानेंगे कि इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं और आवाम से जानते हैं। नवाज़ शरीफ ने जो मुतनाज़ा बयान दिए थे, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज वो असम्बली में भी उन्होंने कुछ बयान दिए। तो आपको क्या लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी को क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो वो एक मुखलस वज़ीर आज़म हो तो उसको इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक वतन का मामला है। उसने एक वतन की उसने गद्दारी की है। उसने का जो बयान है वो एक जो वतन के गद्दार होते हैं वो लोग ये बयान दिया करते हैं। तो अगर शाहिद खान अब्बासी वो PMLN का वज़ीर आज़म नहीं है तो उसको सिंपल में उसको फुल एक्शन लेना चाहिए इस पे, और सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट इस पे कोई भी इस तरह का बयान ना दे सके। लेकिन वो तो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ आज भी उनके वज़ीर आज़म हैं। वो वज़ीर आज़म इसीलिए कहते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे हैं। अगर हम में इतना शऊर हो तो वो ये बात ना करें। मतलब आपका कहने का मतलब कि वज़ीर आज़म जो हैं वो नून लीग के सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रहे, जो उन्हें कहा जा रहा है वो बस वही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है, वो नून लीग के वज़ीर आज़म है। अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते तो वो इस बात पे इतना सख्त एक्शन लेते कि किसी में इतनी ज़रूरत ना होती फिर इस तरह की बात करने की। जो वज़ीर आज़म हमारा अभी पाकिस्तान का मौजूदा खानका अब्बासी है, उसको नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, इस बात के ख़िलाफ़, उसके बयान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, लाजमी लेना चाहिए। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे गरीब तबके के लिए, इसके अलावा हमारी फ़ौज के लिए, उनकी आवाज़ पर ये ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा ये एक्शन अगर नहीं होता तो दूसरे मुल्क इस चीज़ को देख के तो हमारे ऊपर और हैवी होंगे, और नवाज़ शरीफ को ये हरगिज़ बात नहीं करनी चाहिए थी। ये पूरे हमारे मुल्क के हर बच्चे बड़े और हर बुज़ुर्ग को ये बात बुरी लगी है। तो ये तो इंडिया की हमायत है। इसका एक्शन कल आपने देखा होगा कि फ़ौज में जो जर्नैल बैठे थे वो भी इस बात को बड़े सीरियस ले रहे थे, उससे गुस्से में थे और गौर कर रहे थे इस बात पे। और ये जो नून लीग है, मैं समझता हूँ ये ओवरऑल सियासत में अब हार चुकी है और हारती जा रही है। सर, जो आपने बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ समझे बयान दिया है, इस बयान के बारे में कहेगा तोड़ मोड़ के दिया गया है, का है कुछ और कह कुछ दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसा कानून भी पास किया जाए बाकी अदारों के लिए भी, चाहे फ़ौज है, अदलिया है या कोई गवर्नमेंट इदारा है, वो जो करप्शन कर रहे हैं या जो बुरा कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कोई कहेगा। अगर नवाज़ शरीफ गलत, आप कह रहे हैं कि उनका बयान जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दूसरी चीज़ें, अगर नवाज़ शरीफ गलत है, इसके प्रूफ हैं तो सजा दो उसको। लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो भी यही कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ कहते हैं ऐसा नहीं है, जो उन्होंने बयान दिया है वो उस पर कायम है। जो उन्होंने बयान दिया है वो आवाम के सामने लाएँ तो सही, पूरा जो उसका बयान है वो दे तो सही, वो क्यों नहीं ला रहे? उनका इंटरव्यू पूरा पब्लिश हुआ है। तो एक लाइन है, जैसे कि कुरान पाक में लिखा है नमाज मत पढ़ो नापाकी की हालत में। ठीक है, अगर हम कह दें तो एक लफ्ज़ को पकड़ लें कि कुरान पाक में लिखा है नमाज मत पढ़ो नापाकी की हालत में, पलीती की हालत में, ठीक है जी, तो वो लफ्ज़ निकाल दिए तो फिर वो गलत होगी ना बात। ही है। आपको कैसे पता है कि उसमें कुछ लाइन्स थी जो निकाल दी गई हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये कि उसमें वही हेडलाइंस बन रही है, पूरा उसका इंटरव्यू देना, गलत है तो सजा दें। उनका जो इंटरव्यू है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया और वो पूरा पब्लिश हुआ है अखबार में। अगर हुआ तो फिर सजा क्यों नहीं देते? इसका मतलब हमारे इदारे बेईमान है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि उन पर इसमें आते हमारे इदारे बेईमान है ना। अदारों को मजबूत कौन बनाता है? हुकूमत बनाएगी। हुकूमत ऐसे असम्बली क्यों बिल पास नहीं करती? खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको चाहिए कि अगर वो गलत दें वो सिर्फ पार्टी के लिए ना करें, कि वो सब पार्टी से मुंसलिक हैं। लेकिन वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि उनके वज़ीर आज़म आज भी नवाज़ शरीफ हैं। सर, वो कहते हैं, लेकिन इस मुल्क के पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म भी हैं, उनके ऊपर ये भी फ़राइज़ तो हैं।
पाकिस्तान बड़ा कि नवाज शरीफ बड़ा? ये तो वज़ीर आज़म साहब को खुद सोचना चाहिए। ये आप भी सोचें, उनसे भी सोचें, इदारों को भी लिए कुछ कहें। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ। आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂਨ ਲਿਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। जो उन्होंने कहा है आपको लगता है सही है? ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ आपके कागजात कौन से हैं? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। लेकिन वो दूसरा खाते हैं ना। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਿਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦਾ ਦੂਆ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी ये सोच बदलनी होगी कि जो खाता है वो कम खाता है या ज़्यादा खाता है। इस हवाले से अब लोगों से और भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। शाहिद खान का अब्बासी साहब को तो वो तो फिलहाल पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं ना 1-2 महीने के लिए, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया जो हमें लगे कि यार ठीक है कि अगला जो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा उसमें उसे रखना चाहिए। बाकी जो उसने शहबाज शरीफ में इंटरव्यू दिया ना, उसमें सारी कौम एक है और उसमें हम सबको इतना PTI वालों को, नून लीग वालों को इसमें अब ये नहीं है क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यू दिया है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो भी होगा ना वो बगैरत होगा जो नून लीग को अब सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब नून लीग को सपोर्ट करना बनता ही नहीं है। और उसने ये कहा है कि पाकिस्तान मुलव्वस था मुंबई हमलों में, ठीक है ना। शाहिद खान अब्बासी को एक कमीना बिठानी चाहिए और इस बात की तय तक जानी चाहिए वाकई उसने की है कि नहीं की, ठीक है। अगर की है तो लाजमी इसकी सज़ा मिलती है, और चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, जो कानूनी सज़ा बनती है वही लाजमी मिलती है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब तो अभी भी ये कहते हैं कि उनके वज़ीर आज़म जो हैं नवाज शरीफ ही हैं। सर फिर वो जालत वाली बात है कि वज़ीर आज़म बन के फिर उसे वज़ीर आज़म मान रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब वो उस पाकिस्तान के वो है ना, वो उनके वज़ीर आज़म है ना, हमारे तो नहीं है ना। हमारे तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म वो शाहिद खान अब्बासी है ना। जी तो नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में हमें अगर हम शाहिद खान अब्बासी की बात करें तो वो एक कन्फ्यूज़ दिखाई देते हैं। हमने आवाम की राय जानी है, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट्स में। फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।